students, I will teach you subject moral science assignment. ये moral science का assignment है। तो हम सेक्शन A, B, C और D ले रहे हैं, जिससे क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 होता है। उसी तरह हमने सेक्शन में से डिवाइड किया है। तो हम सेक्शन A ले रहे हैं और सेक्शन A में हमने लिया है फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये है सेक्शन A फिल इन द ब्लैंक्स और ब्रैकेट में आंसर है, उसमें से चूज करके हमें इसमें लिखना है। तो ब्रैकेट में दिया है सी, चाइल्ड, हियर, सन, मून, स्टार, मी, टुडे। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 है गॉड मेड द सन। उसमें लिखेंगे सन, मून, ईच, स्टार, यानी गॉड ने क्या क्या बनाया है। तो इसमें लिखेंगे सन, फिर मून एंड ईच स्टार, यानी गॉड ने सन, मून और स्टार बनाया है। क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक जिसे कहेंगे 2 नंबर की है यू मेड ब्लैंक व्हाट आई एम ब्लैंक। इसमें हम लिखेंगे देखिए सी, जो ब्रैकेट में दिया है सी, चाइल्ड, हियर, सन, मून, स्टार, मी एंड टुडे। तो इसमें हमको लिखना होगा, तो इसमें हम लिखेंगे यू मेड मी एंड व्हाट आई एम टुडे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 यू गिव ब्लैंक स्टैंड टू ब्लैंक्स एंड से। इसमें लिखेंगे मी एंड सी। You gave me strength to see and say. फिर क्वेश्चन नंबर 4 स्पीक लॉर्ड टू योर ब्लैंक सो डियर। इसमें हमें लिखना है चाइल्ड। इसमें हम लिखते हैं चाइल्ड योर डियरेस्ट चाइल्ड विल हियर। फिर सेक्शन ब्रैकेट में दिया है सीन, एवरीथिंग, वंडरफुल, हिम, काइंड, फ्रेंड, हिल, ऑल ऑफ द रॉक, ब्रेड, वेल, वर्क विथ। इनका हमें इस्तेमाल करना है इन ब्लैंक के अंदर। 1 नंबर पे है गॉड इज योर फादर एंड इसमें लिखेंगे फ्रेंड। गॉड क्या है, फादर है और फ्रेंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है गॉड लव एंड टू अस टू लव। तो गॉड में क्या है गॉड हेल्प, गॉड लव एंड हेल्प अस टू लव। क्वेश्चन नंबर 3 गॉड स्टेज विथ अस ऑल द लिव और द leaves. God gives me air to breathe, food to eat and clothes to wear। यानी गॉड ने हमको पहनने के लिए कपड़े दिए हैं और खाने के लिए अलग अलग तरीके की चीज़ें दी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 God has given hand to work with, यानी गॉड ने हमको हाथ दिए हैं जिससे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। फिर आता है 6 नंबर का गॉड हैज मेड एवरीथिंग वी। तो वी के साथ लगाएंगे सी, गॉड हैज मेड एवरीथिंग वी सी। God is pleased with we see। तो इसमें लिखेंगे everything, यानी गॉड सभी को देख सकता है और सभी को महसूस कर सकते हैं। every things। fill in the blank।
sea, child, here, sun, moon, star, me and today. क्वेश्चन नंबर 1 है गॉड मेड द सन मून इट स्टार्स, यानी गॉड ने हमारे लिए सन मून और स्टार बनाए हैं। फिर सेकंड नंबर में यू मेड मी व्हाट आई एम टुडे, यानी गॉड ने मैं यू गेव मी स्ट्रेंथ टू सी एंड से, यानी गॉड जो है सभी को महसूस करते हैं, जानते हैं। Speak loud to your child, so dear, your dearest child will hear. फिर है God is your father and friend. God loves and helps us to love. God stays with us over the hills. God gives me a true bath, good food to eat and clothes to wear. God has given me hands to work with. God has made everything we see. God is pleased with everything we see. लेकिन पलटाते हैं, अब लिखेंगे God is really wonderful and ग्रेट, यानी गॉड क्या है, गॉड पूरी दुनिया को देख सकते हैं और वो महान है। वी फाइंड ब्लैंक्स व्हेरेवर वी आर, इसमें लिखेंगे हिम। गॉड मस्ट बी वेरी गुड एंड काइंड। अब नीचे दिया हुआ है ग्रेट, प्रेजेंट, माउंटेन, सी, ग्लोरी, greatness, stings, shining star, sky, sing, beautiful, charm, beautiful, God is great, God क्या है, महान है, God is, इसमें से देखेंगे प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी हर जगह मौजूद है। गॉड क्या है, हर जगह मौजूद है। गॉड डेविल ऑन द हाई ब्लैंक्स एंड इन द डीप, इसमें लिखेंगे ऑल थ्रो एंड ऑल लिव, डेविल ऑन द माउंटेन, हाई माउंटेन एंड इन द डीप सी, यानी गॉड ने बड़े बड़े पहाड़ों में से नदियाँ झरने निकाले हैं। द शाइनिंग स्टार शो गॉड एंड ग्लोरी, द ब्लू स्काई स्पीक ऑफ गॉड ग्रेटनेस, यानी गॉड क्या है, महान है, ग्रेटनेस है, ग्रेटनेस। फिर आता है एट नाइट वी सी द सन मून एंड, इसमें लिखेंगे सन मून एंड लॉट ऑफ इन द स्टार, लॉट्स ऑफ स्टार इन द स्काई, यानी गॉड ने हमारे लिए रात को चांद सितारे स्काई में दिखाई देते हैं। द बर्ड्स सिंग ऑन द ट्री, बर्ड्स क्या करती हैं, सिंग करती हैं, यानी गाना गाती हैं। फिर द बटरफ्लाई इज स्मॉल बर्ड एंड चार्म अस, द स्मॉल इंसेक्ट चार्म अस, यहाँ लिखेंगे ब्यूटीफुल,
द अर्थ इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अर्थ क्या है? दुनिया कैसी है? खूबसूरत है। द स्मॉल इंसेक्ट चार्म, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो बहुत चार्म होते हैं। द बटरफ्लाई इज स्मॉल बट ब्यूटीफुल, यानी जो बटरफ्लाई है वो छोटी है लेकिन खूबसूरत है। द बर्ड्स सिंग ऑन द ट्री, बर्ड्स ट्री पर बैठ के क्या करती हैं? सिंग करती हैं, यानी गाना गाती हैं। एट नाइट वी सी द सन मून एंड लॉट्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई, यानी आसमान में चांद तारा और सितारे जो हैं वो आसमान में दिखाई देते हैं। चांद, सूरज और सितारे कहाँ दिखाई देते हैं? आसमान में दिखाई देते हैं। द ब्लू स्काई स्पीक ऑफ गॉड्स ग्रेटनेस, यानी जो आसमान जो होता है ब्लू स्काई वो गॉड जो है ग्रेटनेस बताते हैं कि गॉड क्या है? एक महान है। द शाइनिंग स्टार्स ऑफ गॉड्स ग्लोरी, यानी जो शाइनिंग स्टार होते हैं वो गॉड को क्या कहते हैं? ग्लोरी देते हैं। गॉड डाइव्स ऑन द हाई माउंटेन एंड इन द डीप सी, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, गॉड हर जगह मौजूद है। गॉड इज ग्रेट, गॉड क्या है? महान है। अब आते हैं सेकंड पेज पे। एवरीथिंग, नॉलेज, वर्क, हार्ट, हिम, एरोप्लेन, नॉलेज स्मॉल बिग, वर्क पावर अनलिमिटेड। अब हमको इसका इस्तेमाल यहाँ करना है। गॉड नाउन्स एवरीथिंग, इसमें क्या लिखेंगे? गॉड कहाँ है? एवरीथिंग, यानी हर जगह है। एवरीथिंग। मैन स्टडीज हार्ड टू अगेन नॉलेज, यानी अगर इंसान हार्ड स्टडी करेंगे तो उनको नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ लिख लेंगे नॉलेज। 23 मैन्स नॉलेज इज इनकम्प्लीट इन स्पीड ऑफ हिज हार्ड वर्क, अगर इंसान हार्ड वर्क ना करे तो उसे नॉलेज मिल ही नहीं सकता, वो इनकम्प्लीट रहेगा। 24 क्वेश्चन, गॉड नाउज व्हाट इज इन योर हार्ट, गॉड को अपने हार्ट में महसूस कर सकते हैं। क्या करते हैं? गॉड को कहाँ महसूस कर सकते हैं? तो अपने हार्ट के अंदर महसूस कर सकते हैं। यू कैन नॉट कीप एनीथिंग हिडन फ्रॉम हिम, यानी गॉड क्या है? एक ही है, उनके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। फिर आता है यू कैन सी बस, बसेस, कार एंड एरोप्लेन, यानी हम जो यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? बसेस होती है, कार होते हैं और एरोप्लेन होते हैं। एरोप्लेन। यू कैन सी स्मॉल मशीन एंड बिग मशीन्स, यानी यहाँ अपने जो आजू बाजू देखेंगे तो कैसे मशीन दिखेंगी? पहले स्मॉल मशीन दिखेंगी और बिग मशीनें दिखेंगी जो इंसान की बनाई गई है। मशीन्स डू द हार्डेस्ट वर्क फ्रॉम मैन, यानी जो मशीनें हैं वो हार्ड वर्क कर सकते हैं। हार्ड वर्क क्या कर सकते हैं? मशीनों से हार्ड वर्क कर सकते हैं, तो कौन कर सकता है? मैन कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे? वर्क, हार्डेस्ट वर्क फॉर मैन। देयर इज लिमिट टू मैन पावर, देयर इज लिमिटेड टू मैन्स पावर, यानी लिमिट में नहीं कि मैन क्या करते हैं, फिर लिमिट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गॉड पावर इज अनलिमिटेड, यानी गॉड की जो पावर है वो अनलिमिटेड है, और लेकिन इंसानों की लिमिट कहाँ तक है? पावर कहाँ तक है? लिमिट के अंदर होती है। तो इसमें लिखेंगे हम अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। देखिए, गॉड नाउज एवरीथिंग, गॉड हर जगह होते हैं। मैन स्टडी हार्ड टू अगेन नॉलेज, यानी अगर इंसान स्टडी करे, हार्ड वर्क करे तो क्या कर सकता है? उसे नॉलेज मिलता है। मैन नॉलेज इज इनकम्प्लीट इन स्पीड ऑफ इज हार्ड वर्क, यानी इंसान जितना भी हार्ड वर्क करेगा वो इनकम्प्लीट ही रहेगा, क्योंकि कुछ काम अगर हार्ड वर्क करने से ही नॉलेज मिलता है। फिर गॉड नाउज व्हाट इज इन योर हार्ट, गॉड को हम कहाँ महसूस कर सकते हैं? तो अपने हार्ट के अंदर महसूस कर सकते हैं।
यू कैन नॉट कीप एनीथिंग हिडन ऑफ हिम, यानी गॉड क्या है, एक अकेले हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं है। यू कैन सी बसेस, कार्स एंड एरोप्लेन, यानी हम अपने आजू बाजू में क्या क्या देख सकते हैं, बसेस को देख सकते हैं, कार्स को और एरोप्लेन्स को देख सकते हैं। यू कैन सी मशीन्स एंड मशीन्स, यू कैन सी स्मॉल मशीन्स एंड बिग मशीन्स, यानी मैंने क्या बनाया, स्मॉल मशीनें बनाए हैं और बिग मशीनें बनाए हैं। मशीन्स डू द हार्डेस्ट वर्क फ्रॉम मैन, जो मशीनों के ज़रिए हार्ड वर्क मैन कर सकते हैं। देयर इज़ लिमिट टू मैन्स पावर, यानी इस मैन की, इंसान की पावर लिमिट तक में होती है, बट के गॉड्स पावर इज़ अनलिमिटेड, गॉड की क्या पावर क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और मैन की पावर लिमिट तक होती है। फिर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में है ब्यूटीफुल, क्राउन, पैड्स, वे, मी, सो, यू, क्लॉथ्स, schools, sick, guidance, success, respect, attractive and students। तो इसमें हमको देखिए इस तरीके के ब्लैंक्स हैं। अब उसके अंदर हमें लिखना है गॉड मेड दिस ब्यूटीफुल वर्ड, एंड गॉड ने हमारे लिए ब्यूटीफुल वर्ड्स बनाए, दुनिया हमारे लिए कैसी है, खूबसूरत है। फिर सेकंड नंबर, मैन इज साइड टू बी द क्रिएशन ऑफ क्रिएशन, इसमें लिखेंगे क्राउन क्रिएशन। मैन कैन लव, वर्शिप एंड प्रेस गॉड, यानी मैन क्या करते हैं, गॉड को प्रेयर करते हैं, उनसे लव करते हैं, तो इसमें लिखेंगे प्रेज। आप पेज पर जाते हैं। God has made the child in a wonderful love, क्या करेंगे, वंडरफुल लव, वंडरफुल वे, यानी गॉड बच्चों से प्यार करते हैं। गॉड हैज ट्रूली क्रिएटेड ए मिरर इन द मी, मिरर मी, यानी गॉड बच्चों का प्यार करते हैं और बच्चे गॉड को प्यार करते हैं। मम्मी एंड डैडी डू सो मच फॉर यू, तो इसमें लिखेंगे सो मच, यानी मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चों की बहुत केयर करते हैं। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर यू, द गिव यू गॉड फूड एंड क्लॉथ, they send you to do good, they send you to good school, यानी बच्चे स्कूल जाके अच्छी आदतें सीखते हैं। लुक आफ्टर योर पेरेंट्स व्हेन दे आर सिक, टू बिकम गुड वुमेन नीड गाइडेंस, to become good human being need guidance. Teachers show us how to lead to good and attractive successfully life, या क्या लिखेंगे, सक्सेसफुली, सक्सेस success of life. Children should love and be and respect their teacher. यानी बच्चों को अपनी टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए। चिल्ड्रन should be ब्लैंक्स इन द क्लासरूम, तो उसमें अटेंटिव होना चाहिए, स्कूल में कैसे रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, अटेंटिव इन द क्लासरूम।
टीचर should be the ideal of students. टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को अलग अलग आइडियाज देती है। ये हो गया God has made the child in the wonderful way. God has truly created a model in the me. Mummy and Daddy do so much for you. They work very hard for you. They give you good food and clothes. They send you to do good school. Look after your parents when they are sick. To become good human being, we need guidance. Teachers show us how to live to God and success life. Children should love and respect their teacher. Children should be attractive the classroom. Teachers should be the ideal of students. अब ब्रैकेट में दिया है नाइस पेरेंट्स, नाइबर्स, चिल्ड्रन, रिस्पेक्ट, नेबर, फूड, नीडी, डाटी, ड्रेस, क्लीन एंड पैलेस। देखिए फर्स्ट है 41 पे है गॉड वेंट यू टू बी टू एवरीवन। यहाँ क्या लिखेंगे, गॉड वेंट्स यू टू बी nice to everyone. You should love your parents. अब आता है नेक्स्ट पेज पे, you should also love your friend and neighbors. इसमें लिखेंगे you should also love your friend and neighbors. तो यहाँ लिखेंगे हम neighbors, NEIGH, फिर birds, neighbors. Friends and neighbors are also children of God. Children of God. You should bless the elder. Respect. God is pleased with a, इसमें लिखेंगे will mannered. Will mannered. A will mannered child never forget to say sorry for mistake. Sorry and mistake. Great person do not like to love in near acquired. Great person do not like to live in. Great person do not like to live in dirty. I need and clean boy take dress every day. I need and clean boy clean his teeth every day. देखिए गाइस, ये हमारा है असाइनमेंट। इसमें हमने लिया है मॉरल साइंस असाइनमेंट। मॉरल साइंस असाइनमेंट में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स है जिसमें हमने 1 से लेके 50 तक लिए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए हमने ब्रैकेट में आंसर्स दिए हुए हैं कि ब्रैकेट में से आंसर चूज करके इसमें लिख सकते हैं। ये हमारी एग्ज़ाम का है। देखिए 7 यहाँ है और 20, फिर 25, 38 और 50 तक हमने आज लिया है फिल इन द ब्लैंक्स। मॉरल साइंस की असाइनमेंट है, क्योंकि असाइनमेंट में से ही पेपर की तैयारी करना है और उसी में से ही एग्ज़ाम में से पेपर आएगा, उसी में से ही आप लोग को लिखना है।
तो गाइस अच्छे से इसलिए प्रैक्टिस किए। आज हमने सेक्शन ए लिया है मॉडल साइंस में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी लेकर आएंगे। ओके गाइस, वॉचिंग वीडियो, बाय।